हेलो गाइस, तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम कंप्लीट करने वाले हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ। वीडियो के एंड तक देखिएगा, आपका पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। चाहे आप नीट के हो या बोर्ड्स के हो, सबके लिए हेल्पफुल होगा। इन नोट्स के अंदर एक एक लाइन एनसीईआरटी की पूरी तरीके से क्लियर है। आपको ये सीरीज़ अगर पसंद आ रही है तो कॉमेंट ज़रूर कीजिएगा, अपना सपोर्ट दिखाइएगा। रिप्रोडक्टिव हेल्थ WHO डेफिनेशन के अकॉर्डिंग टोटल वेलबींग है रिप्रोडक्शन के सारे एक्सपेक्ट्स में, जैसे फिजिकल, इमोशनल, बिहेवियरल एंड सोशल। ये सिर्फ हेल्दी ऑर्गन्स नहीं बल्कि कंप्लीट वेलबींग है। स्ट्रेटजीज़ में इंडिया ने 1951 में फैमिली प्लानिंग स्टार्ट किया, वर्ल्ड का सबसे पहले। बाद में अपग्रेड हुआ रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर से, यानी RCH। तो इसके मेजर गोल्स बेसिकली ये थे: सेक्स एजुकेशन और अवेयरनेस बढ़ाना, दूसरा सेफ मैटरनिटी, प्री पोस्ट नेटल केयर, और फीमेल फोर्टिसाइड को बैन करना, यानी अम्नियोसेंटेसिस सेक्स से डिटर्मिनेशन को इलीगल कर दिया गया। अब देखिए पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, जिसमें वर्ल्ड में 1900 में 2 बिलियन की आबादी थी, जो कि 2000 में 6 बिलियन की हो गई, और 2011 में 7.2 बिलियन की हो गई। इंडिया इंडिपेंडेंस में 350 मिलियन का था, उसके बाद 2000 में 1 बिलियन का हो गया, देन 2011 के डेटा के अकॉर्डिंग 1.2 बिलियन हो गया। यही एनसीईआरटी में गिवन है। सो सिंपल वर्ड्स में बात करें, पूरी दुनिया में 2000s में अगर एक डेटा देखा जाए तो 6 पीपल्स के अराउंड एक पीपल इंडियन था। अब बूम की वजह क्या है, बेसिकली इतने ज़्यादा एक्सप्लोजन कैसे हुआ? इसके कुछ मेन रीजंस हैं, जैसे बेटर हेल्थ फैसिलिटीज़, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कम हुआ, जिसकी वजह से लोग ज़्यादा सर्वाइव करने लगे और रिप्रोडक्टिव एज में भी ज़्यादा पॉपुलेशन आने लगी। अब देखते हैं कंट्रोल्स मेजर्स को, जिसमें एक स्लोगन था पहले, हम दो हमारे दो। मैरिज एज रखी गई, मेल की 21, फीमेल की 18। इंसेंटिव्स कपल्स एडॉप्टिंग स्मॉल फैमिली नॉर्म्स को। अब देखते हैं एमनियोसेंटेसिस। ये 14th to 16th वीक्स में होती है, जिसमें एमनियोटिक फ्लूइड फीटल की स्किन से लेते हैं, देन उसे क्रायोप्टिकिंग करके क्रोमोसोम्स को एनालाइज करते हैं। इसके ऑथोराइज यूजेस क्या आते हैं बेसिकली, जैसे जेनेटिक डिसऑर्डर्स को डिटेक्ट करना, डाउन सिंड्रोम है, हीमोफीलिया है, सिकल सेल एनीमिया है, ये सब डिजीज़ चेक कर लेते थे बेबी की कि अंदर किस तरीके का है। अब ये बैन क्यों होने लगा? इसका मेन रीज़न निकल कर आता है सेक्स डिटर्मिनेशन, मतलब पता चल जाता था कि फीमेल है या मेल है, जिसकी वजह से फीमेल फोर्टिसाइड्स बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी। इसी वजह से इसे बैन कर दिया। इंपॉर्टेंट टिप में याद रखिएगा, एमनियोसेंटेसिस क्रोमोसोम्स को डिटेक्ट करती है, ना कि उसे क्योर करती है। वोम के अंदर फीटस की सेल्स को चेक कर लेती है। अब देखिए कॉन्ट्रासेप्शन का कोर प्रिंसिपल है स्पर्म एंड ओवम की मीटिंग को प्रिवेंट करना है। इसमें नेचुरल्स मेथड भी आते हैं, जिसके 0 साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, लेकिन फेलियर रेट इसका हाई होता है, जैसे पीरियोडिक एब्सटिनेंस। इसमें क्या होता है बेसिकली, फर्टाइल पीरियड के डे 10 से डे 17 के बीच कोइटस को अवॉइड करते हैं। इसके पीछे का लॉजिक यही है, क्योंकि डे 14 पर ओवुलेशन होता है। दूसरा बात करते हैं विड्रॉल मेथड की, जिसमें कोइटस इंटरप्ट होता है, मतलब पुल आउट मेल पार्ट बिफोर इजैकुलेशन। थर्ड आता है हमारा लैक्टेशनल एमेनोरिया। इसमें इंटेंस ब्रीस्ट फीडिंग होती है, जिसकी वजह से हाई प्रोलैक्टिन बनता है, मतलब GnRH सप्रेस करके नो ओव्यूलेशन में आ जाती है, मतलब ओव्यूलेशन नहीं होती, और ये इफेक्टिव होती है अप टू 6 मंथ पोस्ट पैटर्न के। अब बात करते हैं बैरियर मेथड्स की, जिसमें पहले आता है कॉन्डम्स, जिसको हम निरोध भी बोलते हैं, जो कि लेटेक्स शीट और प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट STDs और एड्स से, और ये डिस्पोजेबल होता है। दूसरा आते हैं डायफ्राम, सर्विकल कैप्स और वोल्ट्स। ये रबर बैरियर्स होते हैं जो कि सर्विस को कवर करते हैं। ये यूरिजिबल होती हैं और इसको स्पर्मिसिडल क्रीम के साथ यूज़ किया जाता है। अब देखिए IUCDs, मतलब इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस, जो डॉक्टर से इंसर्ट होती है, मोस्ट एक्सेप्टेड होती है इंडिया में, जिसमें पहला आता है नॉन मेडिकेटेड, जिसमें एग्जाम्पल है हमारा लिप्स लूप्स। दूसरा कॉपर रिलीजिंग, जिसमें आता है CUT, CU7, मल्टीलोड 375। इसमें जो कॉपर आयंस होते हैं वो सप्रेस करते हैं मोटिलिटी ऑफ स्पर्म एंड फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी को। थर्ड आता है हमारा हार्मोन रिलीजिंग, जिसमें आता है प्रोजेस्टेरॉन्स, LNG-20, जो कि यूट्रस को इनसूटेबल कर देता है फॉर इम्प्लांटेशन के लिए, एंड ऑल्सो सर्विक्स हॉस्टाइल टू स्पर्म। अब देखते हैं ओरल पिल्स, जिसमें पहले आती है डेली पिल, जो कि स्टेरॉयडल होती है। इसमें होता क्या है, प्रोजेस्टेरॉन और प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन का कॉम्बो होता है। इसका शेड्यूल की बात करें, ये डे 5 से 21 डेज में स्टार्ट होती है, जो कि 7 डेज के गैप में रिपीट की जाती है। अब इसके एक्शन की बात करें, ये इनहिबिट करती है ओवुलेशन को, जिसकी वजह से थिकन हो जाती है सर्विकल म्यूकस। अब बात करते हैं दूसरी पिल, जो कि सहेली, जो कि गेम चेंजर की तरह है। ये बनाई गई थी CDRI, जो कि लखनऊ में है। ये एक नॉन स्टीरॉयडल पिल है, जो कि
वंस इन अ वीक ली जाती है। इसके एक्शन की बात करें तो ये इम्प्लांटेशन को रोकती है, जिसका प्रॉस है बेसिकली हाई कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू और वेरी फ्यू साइड इफ़ेक्ट्स। अब देखते हैं कॉन्ट्रासेप्शन के अदर मेथड्स, जिसमें पहला आता है इम्प्लांट्स और इंजेक्शंस, जो कि प्रोजेस्टेरॉन ओनली का होता है या इसका कॉम्बो होता है। इसको अंडर स्किन प्लेस करते हैं। इसका एक्शन पिल्स के जैसा है लेकिन इफेक्टिव है काफ़ी ईयर्स तक का। अब बात करते हैं सर्जिकल स्टेरिलाइजेशन, जिसमें पहला होता है वेसेक्टोमी। ये मेल में होता है, जिसमें वास्ट डिफरेंस को कट एंड टाई कर देते हैं, जिसकी वजह से स्पर्म प्रोड्यूस होता है लेकिन इजैकुलेट नहीं होता। दूसरी बात करते हैं ट्यूबेक्टोमी, जो कि फीमेल्स में होती है। इसमें फेलोपियन ट्यूब को कट करते हैं और टाई कर देते हैं, जिसकी वजह से गैमेट्स मीट नहीं करते। इसका एक नोट याद रखिएगा, ये इरिवर्सिबल या पुअर रिवर्सिबिलिटी वाला होता है। इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन गलत केसेस में, लाइक कुछ गलत हुआ हो किसी के साथ, जब दी जाती है, या अनप्रोटेक्टेड सेक्स के केसेस में दी जाती है 72 आवर्स के अंदर। इसके मेथड्स देखिए, प्रोजेस्टेरोन्स, आईओडीज या कॉम्बो पिल्स। अब देखिए कुछ टिप्स। स्टेरिलाइजेशन गैमेट ट्रांसफ़र ब्लॉक करता है, फॉर्मेशन नहीं। मेन स्पर्म बनाते रहते हैं, वुमेन एग और हॉर्मोन्स भी बनाती रहती हैं। अब देखते हैं मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी यानी MTP। ये एक तरीके से खुद की चाहा हुआ एबॉर्शन होता है बिफोर फुल टर्म। ग्लोबल रेट की बात करें 45 to 50 मिलियंस लोग पर ईयर करवाते हैं। अब इसके केस की बात करें, ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर मतलब अप टू 12th वीक्स के अंदर सेफ माना जाता है और रिस्कियर माना जाता है, जो कि 12 to 24 वीक्स में हो। इंडिया में 1971 में इस एक्ट को लीगलाइज कर दिया गया विद कंडीशंस के साथ। 2017 में अमेंडमेंट एक्सपेंड एक्सेस हुआ। इन केसेस में इसको अलाउड किया गया, जैसे रिस्क टू मदर लाइफ या मेंटल हेल्थ, चाइल्ड हैंडीकैप, कॉन्ट्रासेप्शन फेलियर। अब आते हैं STD वाले टॉपिक पर, जिसमें सबसे पहले बात करते हैं हम नॉन क्यूरेबल ट्रायो, जिसमें आते हैं HIV यानी एड्स, जेनाइटल हर्ब्स, हेपेटाइटिस B। बाकी सब क्यूरेबल है अगर अर्ली डिटेक्ट कर लिया जाए। तो देखिए कॉमन पैथोजेंस जैसे बैक्टीरिया, जिसमें गोनोरिया साइफिलीज होता है, वायरस जिससे जेनाइटल वर्ड्स HPV होता है, प्रोटोजोआ जिसमें ट्राइकोमोनियासिस होता है। इसके सिम्टम्स की बात करें, इसमें ईचिंग, फ्लूइड डिस्चार्ज, स्लाइट पेन और स्वेलिंग दिखेगी। वार्निंग में देखिए कुछ में सिम्टम्स भी देखने को नहीं मिलते, जिसकी वजह से फीमेल को पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ हो जाती है, जिसको PID बोलते हैं। कुछ में इनफर्टिलिटी हो जाता है और एक्टोपिक प्रेगनेंसी को भी इसी पे काउंट करते हैं। एक्टोपिक प्रेगनेंसी में बेसिकली फीमेल की फर्टिलाइजेशन फेलोपियन ट्यूब से दूसरी साइड हो जाती है, जिसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी होती है। इसका प्रिवेंशन है बेसिकली अननोन या मल्टीपल पार्टनर्स के साथ अवॉइड करना, कॉन्डम यूज़ करना, अर्ली डिटेक्शन एंड कंप्लीट ट्रीटमेंट करना। अब देखते हैं इनफर्टिलिटी को। इनफर्टिलिटी का मतलब होता है 1-2 साल तक अनप्रोटेक्टेड सेक्स करने के बाद भी कंसीव ना कर पाना। इसके 2 टाइप्स होते हैं बेसिकली। प्राइमरी, कभी कंसीव नहीं हुआ। सेकेंडरी, पहले हुआ था लेकिन अब नहीं हो रहा। अब देखते हैं इसके कॉजेज़। पहली बात करते हैं फिजिकल कॉज की, इसमें कोजेनिटल डिफेक्ट्स या ब्लॉक हो जाती है ट्यूब्स। दूसरी बात करते हैं फिजियोलॉजिकल, इसमें हार्मोनल इम्बैलेंस होता है। थर्ड आता है हमारा साइकोलॉजिकल या इम्यूनोलॉजिकल। अब देखिए इसके कुछ की टर्म्स को, जो कि हमारा ओलिगोस्पर्मिया मतलब लो स्पर्म काउंट, एजोस्पर्मिया, इस कंडीशन में 0 स्पर्म होता है सीमेन के अंदर। मेडिकल ट्रीटमेंट के फेलियर के बाद अब हम बात करते हैं आर्ट की, यानी असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज़। सबसे पहले पार्ट 1 की बात करते हैं, जिसमें आता है हमारा इन विट्रो फर्टिलाइजेशन मतलब IVF, जो कि एक बेसिकली टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम है। इसमें फर्टिलाइजेशन बॉडी के बाहर होती है। अब देखिए इसके स्टेप्स को। पहले ओवा स्पर्म को लैब में मिक्स किया, जाइगोट बन जाता है उसके बाद। सेकंड स्टेप में आता है एम्ब्रियो ट्रांसफ़र, मतलब जिसमें हमारा 8 ब्लास्टोमियर्स से कम हो तो हम जिफ्ट की टेक्नोलॉजी से करते हैं, यानी जाइगोट फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र करते हैं। और अगर ब्लास्टोमियर्स 8 से ज़्यादा हो तो IUT करते हैं, जिसमें जाइगोट को यूट्रस में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। अब देखते हैं स्पेशल केस, जो कि हमारा ICSI मतलब स्पर्म डायरेक्टली ओवम में इंजेक्ट कर दिया जाता है। ये होता है सीवियर मेल इनफर्टिलिटी के लिए। अब दूसरी बात करते हैं ART में पार्ट 2, जो कि इन विवो मतलब बॉडी के अंदर। इसमें सबसे पहले बात करते हैं GIFT की। इसमें फीमेल ओवम नहीं बना सकती लेकिन सपोर्ट कर सकती है, तो उसमें डोनर रेसिपिएंट ट्यूब में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। ये देखने में एक नेचुरल फर्टिलाइजेशन जैसा लगता है, लेकिन GIFT की टेक्निक से। अब बात करते हैं AI यानी आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। जब मेल का स्पर्म काउंट कम हो या इंसेमिनेट नहीं कर सकता तो सीमन आर्टिफिशियली यूट्रस या वजाइना में डालते हैं। इसी में एक केस आता है IUI, इसका मतलब है सीमेन जब डायरेक्टली यूट्रस में ट्रांसफ़र कर दिया जाए। अब एक टिप याद रखिएगा, GIFT जिसमें गैमेट ट्रांसफ़र होता है मतलब एग ट्रांसफ़र हो रहा है। दूसरा है हमारा ZIFT, इसमें जाइगोट ट्रांसफ़र कर रहे हैं हम। मिक्स मत करना इस चीज़ को, दोनों अलग अलग हैं। सो ये रहा हमारा बेसिकली वैसेक्टोमी, जो कि मेल में होती है, और ट्यूबेक्टोमी जो कि फीमेल में होती है। मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया था, इसको एक बार रीड कर लीजिएगा
उसके बाद इस पैराग्राफ को भी अच्छे से देख लीजिएगा, ये भी काफ़ी हेल्पफुल होगा आपके एग्जाम्स के लिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। ऑल द बेस्ट।